Hello students. Now in today's session or video we will discuss about some of the important terms related to the chapter money and banking. Now these terms are very much helpful in the further topics which we will study related to this chapter. So listen it very carefully and try to understand it. Now the first term it is about the CRR or the cash reserve ratio. Cash reserve ratio is the ratio which is fixed by the central bank or the Reserve Bank of India, and this is the minimum amount of reserves which have to be kept by all the commercial bank with the central bank or the RBI. हिंदी में CRR एक वो परसेंटेज होता है जो कि डिसाइड करा जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू, और इसके अंदर क्या होता है कि जो कमर्शियल बैंक्स के ऊपर ये अप्लाई होता है और कमर्शियल बैंक ने एक फिक्स परसेंटेज जो परसेंटेज डिसाइड करता है आरबीआई, वो पैसा जो है परसेंटेज के हिसाब से वो अपने डिपॉजिट्स में से निकालना होता है और वो मनी जो है वो डिपॉजिट करवाना पड़ता है किसके पास? आरबीआई के पास. Second term it is about SLR or statutory liquidity ratio. Like the CRR, it is again a percentage which is fixed by the RBI and which is applied on the deposits of the commercial bank. तो कमर्शियल बैंक के पास जितने भी डिपॉजिट्स आते हैं उसमें से कुछ एक परसेंटेज जो डिसाइड करता है आरबीआई, वो परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट जो है वो कमर्शियल बैंक को निकालना पड़ता है, साइड में रखना पड़ता है और वो रिजर्व जो मेंटेन करके रखने पड़ते हैं अपने पास. जैसे इसमें लिखा हुआ है डेफिनेशन के अंदर भी, ऑफिस एसेट्स, सेकंड लाइन में, ऑफिस एसेट्स इन द फॉर्म ऑफ कैश और अदर लिक्विड एसेट्स. कैश में भी रख सकते हैं, चाहे वो किसी एसेट्स की फॉर्म में भी अपने पास रिजर्व के तौर पर रखते हैं. तो डिफरेंस दोनों के अंदर ये कि सीआरआर के अंदर जो रिजर्व वो मेंटेन करके रखते हैं कमर्शियल बैंक, रिजर्व मेंटेन करके रखते हैं आरबीआई के पास, और एसएलआर के अंदर जो रिजर्व वो मेंटेन करके रखते हैं कमर्शियल बैंक अपने पास. There are various other terms related to this, like the third term it is about the open market operations. Open market operations, like you can see on your screen, it is the purchase or sale of government securities by the central bank from the general public. इसके अंदर क्या होता है, जो बाइंग और सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं वो करी जाती है मार्केट के अंदर, और ये कौन करता है इसमें? सेंट्रल बैंक या फिर आरबीआई करता है. अब होता क्या है कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के टाइम पर जब महंगाई ज़्यादा होती है या महंगाई कम होती है, डिफ्लेशन जिसको हम कहते हैं, उस टाइम पर ये एक तरह से टूल होता है जो यूज़ करा जाता है आरबीआई के थ्रू, ताकि मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को जो है कंट्रोल करके रखा जा सके. अब जब इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है तो इसका मतलब क्या होता है? लोगों के पास मनी की सप्लाई ज़्यादा होगी, तो उस टाइम पर क्या होगा? आरबीआई क्या करता है इसमें? उस टाइम पर सेल करेगा या परचेज करेगा सिक्योरिटीज़ को? उस टाइम पर आरबीआई क्या करता है इसमें? सिक्योरिटीज़ को सेल करता है, ताकि जो पैसा जो है पब्लिक के पास है वो आरबीआई के पास आ जाए और पब्लिक जो है वो पैसा कम स्पेंड करे और इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल हो जाए. वाइस वर्सा होता है किसके अंदर? डिफ्लेशन के अंदर. नेक्स्ट हम है इसमें बैंक रेट. लाइक यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, it is the interest payable by the commercial bank to the RBI if they borrow money from the latter in the case of shortage of reserve. जब भी कमर्शियल बैंक के पास पैसे की शॉर्टेज हो जाती है तो कमर्शियल बैंक आरबीआई से कुछ फंड्स बोरो करते हैं, तो उस टाइम पर क्या होता है, उनको कुछ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है. जो बोरो करा जाता है अमाउंट, बोरो कौन करेगा? कमर्शियल बैंक बोरो करेंगे. किससे बोरो करेंगे? आरबीआई से बोरो करेंगे. जब बोरो करा जाएगा तो उसके बदले में कुछ एक इंटरेस्ट पे करेंगे कमर्शियल बैंक, किसको? आरबीआई के पास. वो जो इंटरेस्ट रेट होता है उसको नाम दिया जाता है बैंक रेट. तो एट द टाइम ऑफ बोरिंग्स ऑफ द कमर्शियल बैंक फ्रॉम द आरबीआई सर्टेन इंटरेस्ट इज पेड एंड दैट इंटरेस्ट इज टर्म्ड एज द बैंक रेट. नेक्स्ट टर्म है इसमें रेपो रेट. You can read on the screen. Repo rate is the rate at which the central bank of the country or the Reserve Bank of India lends money to the commercial bank. जैसे अभी हमने स्टडी करा था इसके अंदर जो प्रीवियस वाली टर्म थी इसमें बैंक रेट, उसी तरह से रेपो रेट होता है. दोनों सेम है, केवल नाम अलग अलग है. तो इसके अंदर भी क्या होता है इसमें, जब भी मनी की शॉर्टेज हो जाती है कमर्शियल बैंक के पास, तो कमर्शियल बैंक यूज टू बोरो द मनी फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड इन रिटर्न रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यूज टू चार्ज सर्टेन इंटरेस्ट एंड दैट इंटरेस्ट इज टर्म्ड एज द रेपो रेट. उसके बाद नेक्स्ट टर्म है इसमें सीआरआर. ये अभी एक्सप्लेन करी थी मैंने आपको. मनी विच इज़ केप्ट असाइड बाय द कमर्शियल बैंक एंड इट इज़ रिक्वायर्ड टू बी केप्ट विद द आरबीआई. वो पैसा जो कि कमर्शियल बैंक अपने डिपॉजिट्स में से अलग निकालते हैं और वही पैसा जो है इसमें जमा करवाना पड़ता है किसके पास? आरबीआई के पास. ये कंपलसरी टूल्स हैं सारे के सारे. रिवर्स रेपो रेट देखेंगे.
जैसे रेपो रेट होता है उसी तरह से रिवर्स रेपो रेट है, जिसको शॉर्ट में RRR भी कहते हैं। इसमें रीड करेंगे अपनी स्क्रीन पर ही। रिवर्स रेपो रेट इज द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री बोरोज मनी फ्रॉम द कमर्शियल बैंक। रेपो रेट के अंदर क्या था, कमर्शियल बैंक जो है वो बोरो करता था किससे, RBI से। लेकिन रिवर्स रेपो रेट के अंदर क्या है, जो RBI है वो बोरो करेगा किससे, कमर्शियल बैंक से। जब RBI बोरो करेगा कमर्शियल बैंक से तो उस टाइम पर क्या होगा, RBI एक इंटरेस्ट पे करेगा किसको, कमर्शियल बैंक को। तो पिछले दोनों के अंदर डिफरेंस मेरे ख्याल में क्लियर हो गया होगा। इसमें एक रेपो रेट है और दूसरा इसके अंदर क्या है, इसमें रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट के अंदर क्या होता है, कमर्शियल बैंक बोरो करते हैं RBI से, और रिवर्स रेपो रेट के अंदर जो RBI है वो बोरो करता है किससे, कमर्शियल बैंक से। ये डिफरेंस है दोनों टर्म्स के अंदर, बैंक रेट और रेपो रेट के अंदर। वैसे तो ऑलमोस्ट सेम ही है दोनों चीज़ें, लेकिन जब नाम अलग है तो थोड़ा सा इसके अंदर कंसेप्ट भी डिफरेंट है। जैसे इसमें सेकंड वाला पॉइंट देखेंगे आप यहाँ पर स्क्रीन पर, इंटरेस्ट रेट ऑलवेज हाइयर देन रेपो रेट, और उसके अंदर क्या होगा, लोअर देन रेपो रेट। कोलेट्रल, ये देखिए थर्ड पॉइंट है, नो कोलेट्रल इज इन्वॉल्व, और उसमें सेकंड वाले पॉइंट के अंदर क्या है, इसके अंदर कोलेट्रल वगैरह रखना जरूरी होता है। डील्स विथ बैंक रेट कैटर्स इज द लॉन्ग टर्म, इसके अंदर जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल कंडीशन रिक्वायरमेंट्स होती है उसको फुलफिल करा जाता है कमर्शियल बैंक की, और रेपो रेट के अंदर ये यूज़ करा जाता है किसके लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। जैसे LR आ गया जो भी डिस्कस करा था हमने। इट इज़ अगेन द दैट पार्ट ऑफ द दैट परसेंटेज ऑफ द डिपॉजिट्स ऑफ द कमर्शियल बैंक विच इज़ केप्ट असाइड बाय द कमर्शियल बैंक विद देमसेल्फ। डिपॉजिट्स का जो परसेंटेज होता है वो जो अपने पास रिजर्व के तौर पर रखते हैं उसको नाम दिया जाता है SLR। तो these are all the important terms which would be discussed in the further topics. So you can go through it, and if you have any problem you can ask it. Thank you very much.